हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जहर तरीका, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पहचानने का एक जहर तरीका, जहर ट्रिक हम देखने जा रहे हैं जो बिना पेन उठाए सवाल होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए डाइपोल मोमेंट के बारे में कि जैसे म्यू म्यू को हम डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट से, बस उतना ही आपको जानना है। और हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल आपके पास आएगा तो आप देख के बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो आइए हम चले हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल की बात होती है तो इसमें हमारे पास एक डाई एटॉमिक स्पीसीज आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाई एटॉमिक स्पीसीज, डाई एटॉमिक स्पीसीज। डाई एटॉमिक स्पीसीज जो आएंगे इनमें हम दो प्रकार के स्पीसीज को डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास आते हैं होमो 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 हमारे पास आते हैं होमो स्पीसीज। जो होमो डायएटॉमिक स्पीसीज होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, डाय का मतलब होता है दो, यानी कि दो सेम स्पीसीज हमारे पास जो दिखाई देंगे उसको मैं बोलूंगा होमो डायएटॉमिक स्पीसीज। कौन कौन हो सकते हैं, जैसे F2, Cl2, N2, O2, C2। इस तरीके से जितने भी ये हमारे पास आते हैं ना, ये सारे के सारे होमो डायटोमिक हैं। होमो का मतलब सेम, डाई का मतलब दो। यानी जब भी होमो डायटोमिक स्पीसीज की बात होगी उनमें जो डाइपोल मोमेंट होगा यानी कि म्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर म्यू इज इक्वल टू इसमें जीरो आ गया, इसका मतलब इसका जो ये मॉलिक्यूल जो आएंगे, इस कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल हमारे पास आते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं भैया, नॉन पोलर होते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते हैं, जो अगर ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास आया है तो मैं बोल सकता हूँ नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट जीरो, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो मैं बोलूंगा ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। यानी दो तीन चीजें हमें एक यहाँ से पता चली। अगर कोई भी मॉलिक्यूल डायएटॉमिक और होमो है तो मैं बोलूंगा डाइपोल मोमेंट जीरो, नॉन पोलर कहलाएगा और सिमेट्रिकल कहलाएगा। अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी में, दैट इज द हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज के पास। हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज, जो हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज होते हैं, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट होंगे। जैसे HF, HCl, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। इस तरीके से जो हमें दिखाई देते हैं हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज, इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट आता है वो जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं बोल दूंगा दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसे कहलाएंगे, पोलर कहलाएंगे। अगर ये पोलर हो गए तो ये सिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल। दिस इज एसिमेट्रिकल। ये कैसे हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल हो जाएंगे। ये तो था इनके लिए। अब हमारे पास अगर कोई पॉलीएटॉमिक स्पीसीज आ जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक स्पीसीज आ जाता है तो उसके लिए हम तीन चीजें हमें याद रखनी है, यानी तीन पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ। तीन चीजें वो क्या क्या है। पहला, पोली एटॉमिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा एटम अगर हमारे पास आ जाएंगे तो कैसे मैं पहचानूंगा कि पोलर है कि नॉन पोलर है। उसमें मुझे तीन चीजें याद रखनी है। पहला, यदि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर जीरो आता है, क्या आता है, लोन पेयर जीरो आता है और साइड के एटम सेम होंगे, तो मैं बोल दूंगा वो मॉलिक्यूल पोलर है, यानी कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। आते हैं देखते हैं, ये मिटा दूं, चलिए। अगला है हमारे पास पोली एटॉमिक स्पीसीज के लिए। अगर मैं बात करूं पोली एटॉमिक स्पीसीज के लिए, उनमें कैसे पहचानूंगा मैं कि कौन सा पोलर है पोली एटॉमिक स्पीसीज और कौन सा नॉन पोलर है। इसके लिए मुझे तीन चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें, तीन चीजें बस मुझे केवल याद रखनी है। पहला, इफ एनी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, इफ एनी हाइब्रिडाइजेशन इन, इफ लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, अगर उसमें नंबर्स ऑफ लोन पेयर जीरो आ गए, नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो, नंबर्स ऑफ लोन पेयर जीरो, अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में
नंबर ऑफ लोन पेयर जीरो आ जाएंगे तो उस केस में मैं म्यू इज इक्वल टू जीरो बोल दूंगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो बोल दूंगा। कब? एंड ऑल साइड एटम आर सेम, एंड ऑल साइड एटम आर सेम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, साइड एटम कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, साइड एटम सेम। देन इसका जो म्यू होगा वो जीरो होगा, और ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा? ये कंपाउंड कहलाएगा नॉन पोलर। ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। ये चीजें आप याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में यदि नंबर्स ऑफ लोन पेयर जीरो है और साइड एटम सेम है तो वो कैसा कहलाएगा? वो नॉन पोलर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास क्या है? जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मेरे पास है BeF2। क्या है? BeF2। जैसे देखो बेरिलियम का, बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, साइड एटम 2 होंगे 4, हाइब्रिडेशन sp2, हाइब्रिडेशन sp2। अगर सॉरी, चार, चार है, चार मतलब दो, दो प्लस दो चार, और चार डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू, यानी हाइब्रिडेशन आ गया sp। स्टेरिक नंबर 2, साइड एटम 2, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। अगर लोन पेयर 0 है, साइड एटम सेम है, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, और ये कहलाएगा, ये कैसा है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे CH4, CH4 हाइब्रिडेशन, अगर मैं CH4 का हाइब्रिडेशन देखो, देखिए निकाल सकते हैं आप। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, साइड एटम 4, टोटल 8 डिवाइडेड बाई 2 आएंगे 4, यानी sp3। स्टेरिक नंबर 4, साइड एटम 4, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 बोले तो म्यू इक्वल टू 0, यानी कि ये कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन पोलर। अब कैसे? मैंने क्या बोला? किसी भी हाइब्रिडेशन में नंबर्स ऑफ लोन पेयर 0, देखना नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आ गया, साइड एटम सेम है, ये कहलाएगा नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट इसका 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये पहला क्लियर किया। आइए चलते हैं सेकंड वाले पे। अगर हमारे पास किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, दूसरा है हमारे पास एनी हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1, कितने? 1। अगर किसी भी हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ लोन पेयर एक आता है, यानी कि मैं बोलूंगा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसा कहलाएगा भैया? पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे देखते हैं, अगर हमारे पास SO2 आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, बताइए ये कैसा है? पोलर है, नॉन पोलर है कि कैसा है? तो SO2 को देखने के लिए कैसे करेंगे हम? पहले इसका देखेंगे लोन पेयर है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, SO2 यानी कि सल्फर 16, 16 मतलब 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आएंगे 3, 3 यानी स्टेरिक नंबर इसका 3, साइड एटम 2, लोन पेयर 1, लोन पेयर 1 यानी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, और ये कैसा कहलाएगा? ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने आएंगे और आप इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा जो रूल है हमारे पास, तीसरा, थर्ड वन इज दैट इज, अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इफ एनी हाइब्रिडाइजेशन, यदि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इज मोर देन 2, कितने? 2 से ज्यादा आ गए, 2 से ज्यादा आ गए। अगर 2 से ज्यादा आ जाएंगे देन हमें चेक करना है, देन चेक द, देन हमें क्या स्ट्रक्चर ड्रा करना है, देन ड्रा द स्ट्रक्चर, ड्रा स्ट्रक्चर, हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, और तब जाके मैं उसका बताऊंगा कि ये डाइपोल मोमेंट कैसा है, ये पोलर है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। बस ये 3 चीज है और वो 2 चीजें आपको याद रखनी है। फिर से एक बार देखते हैं। अगर होमो डायटोमिक है, जैसे H2F2Cl2N2O2, इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे इनके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 होगा, और ये कैसे कहलाएंगे? ये पोलर की नॉन पोलर? ये नॉन पोलर कहलाएंगे। ठीक है। अगर हेट्रो एटॉमिक है, HF, HBr, HI, HCl,
इनमें डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये कैसे कहलाएंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तीसरा आता है हमारे पोली एटॉमिक स्पीसीज के लिए, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर जीरो आता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, यानी नॉन पोलर कहलाएगा। कब, जब साइड एटम सेम हो। दूसरी चीज, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर नंबर ऑफ लोन पेयर एक है तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और वो कैसे कहलाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तीसरा केस मेरे को क्या बोलता है, अगर किसी भी हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ लोन पेयर दो है, दो से ज्यादा हैं, देन वी हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर एंड डिसाइड द डाइपोल मोमेंट। तब मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, डाइपोल मोमेंट डिसाइड करूंगा, देन मैं बोलूंगा पोलर है कि नॉन पोलर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।